जी हां दोस्तों, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक पर गहमा गहमी बढ़ती दिखाई दी। लापता बबीता पांडे केस में पुलिस के आए ताजा बयान में क्या है, कैसे पूरे सर्च ऑपरेशन की जानकारी देकर भी ये नहीं बताया जा रहा है कि कहां हो रही बड़ी चूक। देखिए कैसे बबीता पांडे के रहस्यमय तरीके से गायब होने पर पुलिस ने बताया है पूरा सच मेरी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता बबीता पांडे का आखिरकार अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया? क्या सर्च ऑपरेशन में कहीं कोई बड़ी चूक हो रही है या फिर कुछ और ही माजरा है? कोई ऐसा रहस्य जो सुलझाए नहीं सुलझ रहा, जो अभी सामने आना बाकी है। दोस्तों, 10 दिन से ज्यादा का वक्त होने को है, बबीता का पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही कि जमीन से लेकर आसमान तक हर संभव कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण, कई एजेंसियों की चहलकदमी, संयुक्त सर्चिंग और साथ ही दोस्तों बबीता पांडे के साथ गए दोनों युवकों से लगातार पूछताछ। जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ने की बात आ रही है, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना कि आखिर बबीता पांडे कहां है और क्या इस पूरे मामले में कोई अहम कड़ी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है? इसी को लेकर पुलिस ने अब सर्च ऑपरेशन और जांच से जुड़ी पूरी जानकारी ही साझा नहीं की, बल्कि ये प्लानिंग भी बताई कैसे एक तरफ गुमशुदगी वाले एंगल से दयारा बुग्याल में लापता होने से लेकर क्राइम वाली थ्योरी पर जा रही है पुलिस। सबसे पहले आप सुनिए पुलिसिया नए और ताजा बयान को क्या कहा है। देखिए, चूँकि ये युवती की मिसिंग कंप्लेंट है तो इसमें बहुत ही गंभीरतापूर्वक और हमारे उच्च अधिकारी भी इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है उनके द्वारा भी। तो इसमें हमने बेसिकली हमने इसमें टीम्स बनाई हुई हैं, जिसमें एक में सीओ उत्तरकाशी के नेतृत्व में सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन की भी सारी टीम्स, चाहे वो डिज़ास्टर की हो या फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हों, वो लगे हुए हैं। साथ में हमारी SDRF, यहाँ तक कि ITBP, और हमने इसमें आर्मी की भी हेल्प ली थी। दोस्तों, ये वो नई और ताजा जानकारी है बबीता पांडे के लापता होने के बाद उसके बारे में जो पुलिस द्वारा दी गई है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी ऐसी बात नहीं है बताने लायक जिससे कि लापता बबीता पांडे के बारे में कुछ सुराग मिला हो। आखिर क्यों ऐसा है या हो रहा है, ये बड़ा सवाल है, किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, उत्तरकाशी के प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता हुई बबीता पांडे की तलाश में चूक कहां हो रही है? पिछले 10 दिनों से जो जांच हर रोज अपना दायरा बढ़ाती गई, जिस टीम में पहले शुरुआत में 150 लोग थे, वो संख्या बढ़ती गई, लेकिन फिर भी कोई जानकारी नहीं लगी, कोई सुराग नहीं मिला। ये मामला केवल एक गुमशुदगी का होता या रहता तो चलिए ठीक है, लेकिन अब तो आपकी सर्च ऑपरेशन वाली जो मशीनरी है उस पर भी सवाल उठने लग गए हैं। आपकी जांच वाली जो मशीनें यानी कि जिस हिसाब से आप काम करते हैं, उत्तराखंड पुलिस काम करती है या फिर NDRF SDRF करती है, वो भी सवालों के घेरे में है। कई सारे रहस्य, एक तो रहस्य वो कि बबीता पांडे लापता हो गई, गायब हो गई। दूसरा रहस्य ये अब घर करने लग गया लोगों के दिलो दिमाग में कि भाई ये गुत्थी सुलझ क्यों नहीं रही, सुलझा क्यों नहीं पा रहे। इतने लोग, इतनी एजेंसियां, जमीन से लेकर आसमान तक सब झोंक दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों की चिंता को इस ऑपरेशन ने कम नहीं किया दोस्तों, बढ़ाया ही है। क्योंकि रामनगर की रहने वाली ये बबीता पांडे, MBA की छात्रा, 2 दोस्तों के साथ दयारा बुग्याल ट्रैक पर घूमने पहुंची थी। आज से 10 दिन बीत गए जब ये खबर निकल कर आई थी कि घूमने गई हैं। ट्रैकिंग के दौरान गोई में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई, गोई वाला क्षेत्र। और इसके बाद से जब से ये जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली, तब से लेकर आज तक, यानी कि पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक पुलिस प्रशासन और अलग अलग एजेंसियां तलाश में जुटी रही। चप्पा चप्पा खगाला जा रहा है, झाड़ी झंकर सब, गाड़ गधेरे सब छान लिए,
बड़े बड़े उडार जो गड्ढे हैं वो छान लिए। अब तक तमाम कोशिशों के बावजूद बबीता का कोई पता नहीं चल पाया। दोस्तों, बबीता की तलाश के लिए चलाया जा रहा यह सर्च ऑपरेशन लगातार व्यापक होता जा रहा है, यह पुलिस अधीक्षक साहिबा बता रही। लेकिन दोस्तों, पहले जहां खोज अभियान दयारा बुग्याल क्षेत्र तक सीमित था, वही अब इसे आगे बढ़ाकर डोडीताल ट्रैक और उससे जुड़े अन्य संभावित क्षेत्रों तक विस्तार दे दिया गया है, यानी कि दायरा बढ़ा दिया गया है। चलिए, यहां नहीं तो फिर इससे आगे देखते हैं। लेकिन कहां आगे देखते रहिएगा, दिन पर दिन बीत रहे हैं लेकिन कोई जानकारी मिल नहीं रही। दोस्तों, इसके बाद आपने वो तस्वीर तो देखी होगी जब यूकाडा के हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई, आसमान में सर्वेक्षण कर रहे थे वो, मैंने भी दिखाई थी। पूरे क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया गया हेलीकॉप्टर के जरिए। दयारा ट्रैक और आसपास के दुर्गम इलाकों की बारीकी से जांच की गई। दूरबीन लेकर पहुंचे थे, नजदीक वैसे कहां दिखता, लेकिन दूरबीन से भी नहीं दिखा। किसी भी संभावित सुराग को तलाशा जा रहा है, लेकिन तलाश पा नहीं रही है एजेंसियां। दोस्तों, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, गंभीर देखते हुए पुलिस ने जांच को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। एक टीम पूरी तरीके से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, जो पुलिस कह रही है, जबकि दूसरी टीम मामले के संभावित आपराधिक पहलुओं की जांच कर रही है, जैसे कि अपहरण हो गया, किसी ने मार दिया या फिर कुछ और। पुलिस का मानना यह है कि जब तक सभी संभावनाओं की जांच नहीं हो जाती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय, उनके अनुसार बबीता की तलाश में पुलिस, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, निम, यूआरटी, राजस्व विभाग, वन विभाग की संयुक्त टीमें लगाई गई। लगातार अभियान चल रहा है। किसी बड़े आतंकी घटना के बाद आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरह का कोई अभियान चला हो जिसमें एक नहीं दसियों एजेंसियां लग गई हों। लेकिन एक बबीता पांडे के लापता होने के बाद ये दसियों एजेंसियां खाक छान रही हैं, चप्पा चप्पा छान रही हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा। दोस्तों, इसके अलावा स्थानीय जो गौचर होते हैं, भेड़ पालक हैं, ग्रामीण हैं, स्थानीय लोग हैं, इन लोगों की भूमिका को भी ऐड कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। कई लोग कह रहे थे कि स्थानीय लोगों को बेहतर जानकारी होती है। मैं भी जब खबर आपको बता रहा हूं तो कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई स्थानीय लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, ये एजेंसियां, उन्हें बेहतर जानकारी होती है इलाके की। तो उन लोगों के लिए खबर है जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे और ये सवाल कर रहे थे कि स्थानीय लोगों को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें। और अब ये खबर आ रही है कि स्थानीय लोगों को भी ये सर्च टीम अपने साथ लेकर जा रही है, और खासकर उन लोगों को जो चरवाहे हैं, वहाँ गाय चराते हैं या भेड़ बकरियां चराते हैं। कुछ लोग लगातार बुग्यालों में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच भी वो कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर सांस लेने में तक तकलीफ होने लग जाती है। लेकिन जवान लाठी के सहारे चप्पा चप्पा खगाल रहे हैं। खोज अभियान में टीमें लगातार जुटी हैं। और यहाँ पे जो नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी भी एक टीम जो है वो भी यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिवली सर्च कर रही है। और अभी ड्रोन से भी हमने इसमें सर्चिंग करी है, और साथ में हमने इसमें स्वान दल, डॉग स्क्वाड का भी यूज़ किया है। और कल ही हम इसमें प्रशासन के द्वारा इसमें हेलीकॉप्टर से भी एक एरियल सर्वे भी हुआ था, जिसमें हमने गुमशुदा की तलाश की है। दोस्तों, पुलिस का बयान जो बताता है, जो दावा करता है, वो ये कि दयारा बुग्याल और उससे जुड़े लगभग सभी संभावित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सर्चिंग की जा चुकी है, यानी कि हो चुकी है। बावजूद इसके कोई ऐसा ठोस सुराग हाथ लगा नहीं जिससे बबीता पांडे की लोकेशन का पता चल सके। और यही वजह है कि मामला लगातार रहस्य को और गहरा रहा है, रहस्यमय होता जा रहा है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बबीता के साथ ट्रैक पर गए दोनों युवक, दोनों दोस्त जो अभी पुलिस की पकड़ में हैं, जांच के दायरे में हैं, पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। ये बात भी किसी ने पूछी थी कमेंट के जरिए कि भाई उन दोनों दोस्तों का क्या है, वो कहाँ हैं, उनके बयान कहाँ हैं, उनसे क्या पूछताछ हो रही है या नहीं हो रही है।
लेकिन अब जो पुलिस का बयान ताजा आया उसमें यह बताया गया कि उन दोनों से पूछताछ हो रही है, उनकी गतिविधियां, उनके बयानों और घटनाक्रम की जांच पड़ताल भी चल रही है। मामले की जांच की जिम्मेदारी दोस्तों बड़कोट जिलाधिकारी को सौंपी गई है, जो पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं। और वहीं समांतर में हम क्रिमिनल एंगल की उसमें हमने एक सीओ के नेतृत्व में, जो सीओ बड़कोट है उनके नेतृत्व में एक अलग से टीम का गठन किया गया है, जो सारी उसकी मतलब मिसिंग की सारी कॉल डिटेल्स और जो भी सीसीटीवीज़ हैं और बाकी जिनसे भी वहाँ जो लोग वहाँ पे उस दिन कैंप कर रहे थे उन लोगों से पूछताछ और उसके सारे ही पहलुओं पर जो बहुत गंभीरता से और बहुत ही डीपली जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दोस्तों पुलिस ने ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया कि जिससे ये लगे कि बबीता पांडे का सर्च ऑपरेशन कोई मुकाम तक पहुंच रहा है या अब तक पहुंचा है। लेकिन दोस्तों 10 दिन बीत जाने के बाद भी बबीता पांडे का कोई सुराग न मिलना कई सवाल तो खड़े करता ही है ना। क्या वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गई? डे वन से सवाल हो रहा है, या फिर इस गुमशुदगी के पीछे कोई और कहानी छिपी है जिस कहानी को पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही, जांच एजेंसियां पकड़ ही नहीं पा रही। इन सवालों के जवाब जांच और सर्च ऑपरेशन के नतीजों पर निर्भर करते हैं दोस्तों। लेकिन फिलहाल पुलिस और प्रशासन का यह कहना कि जब तक बबीता पांडे का पता नहीं चल जाता तब तक ये सर्च ऑपरेशन बंद होने वाला नहीं है, जांच बंद होने वाली नहीं है। दोनों समानांतर पैरेलल चलती रहेंगी। पूरे उत्तराखंड की निगाहें दोस्तों अब इस पूरे मामले पर टिकी हैं और सभी को उस पल का इंतजार है जब इस रहस्य से पर्दा उठेगा। पुलिसिया बयान, दयारा में दिखाई दे रही सर्च ऑपरेशन की ये तस्वीरें क्या कहती हैं? लगातार बढ़ता एजेंसियों का दबदबा, लेकिन नहीं मिलता कोई सुराग बबीता पांडे का। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जरूर अपनी राय दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों तक भी अपडेट पहुंचे। पुलिस के इस बयान को देखें और समझें और अपनी राय रखें। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो दोस्तों वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।